मियां साहब, ये एक और कत्ल का वाक़या है ना, जावेद साहिबा का आया। कोई आप बता रहे थे कि मिडिल एज्ड खातून है और उनकी शादी किसी प्रोफेसर, किसी बड़ी प्रेस्टिजियस इदारे के प्रोफेसर से हुई थी। तो जब ये हम, वैसे तो कत्ल कोई भी कर सकते हैं, इन दी हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, दिमाग का क्या पता हो किस वक्त बेचारा फिर जाए। लेकिन ये कि इंसाफ का कुछ तारीख पहले भी कोई अच्छी नहीं थी, ये क्या वाक़या हुआ और अब इस हवाले से तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है मियां साहब? देखें काजी साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या है कि हिना जावेद साहबा, जो कि मरहूम उनको कहा जाए, 45 साल ये खातून हैं और 9 माह पहले ये शादी हुई थी। एक प्रोफेसर फैसल असगर साहब हैं, उनके साथ यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता है कि वहाँ पर ये पढ़ाते हैं और ये अरेंज मैरिज थी। और ये मिस्टर फैसल जो हैं, इनकी पहले भी एक शादी हुई थी और ये पता चला कि उन पर भी वो तशद्दुद करते थे, उन्होंने तलाक ले ली। अब उनके भाई की मुद्दत में एक पर्चा कटा। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को उनको कॉल आई, उनके ससुर की, उनकी जो बहन है उनके ससुर की कॉल आई कि आपकी बहन जो है वो उनकी तबीयत ख़राब है, वो वाशरूम में गिर गई हैं, तो आप आएँ। जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वाशरूम के शावर के साथ उनकी बहन की लाश लटक रही थी और एक तार के साथ जो है वो उनकी जैसे फांसी दी होती है, इस तरह वो उनकी लाश वो लटक रही थी और उनके जिस्म पर जो है तशद्दुद के निशानात थे। पुलिस ने फौरी तौर पर उनको नामजद किया, उनके भाई ने उनके जो है वो खामद को, और साथ एक उनका मुलाजम है ज़ीशान, उनको नामजद किया और साथ ससुर को नामजद किया, यानी प्रोफेसर जो है उनके वालिद को। और पुलिस ने वहाँ पर जो है 2 गिरफ्तारियाँ की हैं, एक प्रोफेसर जो उनके खामद थे उसको, और ज़ीशान जो कि उनके मुलाजम थे उनको। और ज़ीशान जो है वो इंकशाफ कर चुका है कि हमने इसको खातून को कत्ल किया है और वो बता चुके हैं कि कत्ल किस तरह किया है। तशद्दुद किया गया, उसको तार के साथ फांसी दी गई। उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है खातून की, उसमें उनकी गले की हड्डी, जो गर्दन की हड्डी जो है वो टूटी हुई है, जो दिल पर जो है वो खून के धब्बे हैं और इसके अलावा तशद्दुद के निशानात हैं। अभी फ्रांसिक के लिए जो है नमूने भेजे गए हैं ताकि जो कॉज ऑफ डेथ है वो पता चल सके। यहाँ तक तो मामला ये है। और आज रावलपिंडी पुलिस जो है इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। लेकिन काजी साहब, देखना ये है कि ये जो मिस्टर फैसल है, ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और वहाँ पर उनकी एक वीडियो भी जो है वायरल हो रही है पुरानी, कि वो लेक्चर दे रहे हैं और लेक्चर देते हुए वो कह रहा है कि क्या बीवी पर तशद्दुद करना चाहिए, अपने स्टूडेंट से पूछ रहा है, और बीवी को जो है वो कत्ल करना चाहिए, और स्टूडेंट्स जो है वो आगे से जो है वो नफ़ी का जवाब दे रहे हैं। और ये बताया जाता है कि ये शख्स ज़हनी मरीज़ है और ये बाकायदा तौर पर इस हवाले से वो दवाइयाँ शवाइयाँ भी इसकी लेता है, जहनी दबाव का शिकार है और ये आदी मुजरम है इस हवाले से, क्योंकि वो पहली बीवी पर भी तशद्दुद करता था, इस बीवी पर भी तशद्दुद करता था। और ये भी मालूम हुआ कि वो बीवी को कहते थे कि वो पैसे लेके आए अपने घर से और वहाँ पर वो मुख्तलिफ जो औकात हैं उसमें उन्होंने पैसे मंगवाए भी हैं और इसके बाद उन्होंने कत्ल कर दिया। अब देखना यह है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पर लाखों रुपया देकर जो बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पर इस तरह के जो ज़हनी तनाव वाले, ज़हनी मरीज किस्म के जो टीचर्स हैं वो इस तरह पढ़ाएं तो क्या बनेगा? उन बच्चों की जो है तालीम कैसे वो हासिल करेंगे बेहतरीन? आलमी रेटिंग में ये आती है यूनिवर्सिटीज़, और इनको जब मुलाजमत दी जाती है तो क्या इनका ज़हनी टेस्ट नहीं किया जाता, इनका एनालिसिस नहीं किया जाता? कोई जो माहिर नफ्सियात से इनका एनालिसिस कराया जाए कि ये कैसा टीचर जो है हम भर्ती कर रहे हैं, ये मुल्क के जो है मामार होते हैं, ये वहाँ पर इन्होंने स्टूडेंट्स को जो है तालीम देनी होती है, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ ये खेल रहे होते हैं। आपने देखा कि जो पुलिस के अंदर खुदकुशियां हुई हैं, वो जो एसएसपी लेवल के लोगों ने खुदकुशियां की, एसपी लेवल के लोगों ने खुदकुशियां की, वो यही इन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आते हैं, वो इन्हीं इसी ऐसे ही जो टीचर्स हैं उनके ज़ेर तालीम जो है वो होते हैं। तो फिर इसी तरह के अगर टीचर जहनी जो मरीज़ होंगे, जहनी मर्ज में मुब्तला होंगे, वो जब इस तरह की तालीम देंगे तो वो खुद भी ऐसे फेल करेंगे और उनके स्टूडेंट्स को जो वो तालीम दे रहे होंगे उस पर भी शक पड़ेगा। इसलिए चाहिए हुकूमत को भी कोई ऐसा निज़ाम बनाए कि ऐसे लोगों का जो है रास्ता रोका जाए। ऐसे जो भर्तियां होती हैं जब भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या पुलिस के अंदर या किसी भी महकमे में, वहां यह देखा जाए कि उसका ज़हनी लेवल क्या है, कम से कम ये तो देखा जाए। मियां साहब बात सुने, ज़हनी लेवल, जो बंदा क्राइम करता है उसको ज़ाहिर है उसका ज़हनी लेवल तो ठीक नहीं है। बहरहाल मैं इसकी कानूनी उसमें नहीं जाना चाहता, मगर एक और बात जो हमारे यहाँ है, वो जो एक सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ है,
जब ताकतवर बंदे हैं वो पहुंच जाते हैं बड़ियां पार्टियों को कि जनाब बच्चे को गलती हो गई है, दो बच्चियां उन्हें ट्रक थले दे अपने टायरां थले दे छड़ियां ने, भावें नशे सी भावें नहीं सी, या वो जाते हैं उस मजबूर इंसान के पास, उसे पहले धमकी लगाते हैं कि भाई या एक तो पैसे ये पैसे ले लो या फिर तैयार हो जाओ कि बाकी मादा बच्चे भी हम टायरों। मैं एक फिक्शनल बात कर रहा हूँ मगर शायद ये हकीकत से ज़्यादा दूर ना हो। ये जो बात है, ये जो एक तबकाती निज़ाम तफ्तीश है और इसको जो तबकाती तौर पर हम जो करते हैं एप्लीकेबल, उधर से रिश्वत इतनी रैम्पेंट है कि जो इंटरनेशनल हमारे पास आती हैं उसमें ज़रा देखें, उसमें माशाल्लाह हमारे बारे में भी रेटिंग जो है, सहाफ़त के बारे में भी वो भी मुलाजा फरमा लें, पुलिस की भी मुलाजा फरमा लें, कभी आ जाती है ट्रांसपेरेंसी। खैर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में मेरे बड़ी जो हैं वो रिजर्वेशंस हैं, मेरे ख्याल में उसकी भी चेकिंग करवानी चाहिए कि वो कितनी फेयर है। बहरहाल जिस तरह की रिपोर्ट, लेकिन काजी साहब देखें, ये 3 लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया, ये 3 लोग हैं, एक नहीं है। नूर मुकदम केस था ना, उसमें जो उसका वो जाफर था उसका कातल, वो एक था, इसमें 3 है, सुसर भी शामिल है, यानी खुद वो प्रोफेसर, उसका वालिद, उसका मुलाजम, तीनों ने मिलकर जो है वो इस खातून को कत्ल किया है। ये ज़हनी कैफियत देखें आप। वो जो बुजुर्ग ससुर हैं, जो वालिद हैं उनके, उनको भी जो है वो उस पर रहम नहीं आया। तो ये सारे का सारा दिमागी मामला ही है, इसमें और कुछ नहीं है। एक लालच और एक ज़हनी मर्ज जो इसमें जो है इन्वॉल्व है। बस ठीक है मियाँ साहब, हमने इस स्टोरी को इसलिए किया कि जो शब शादियाँ भी होती हैं तो उसमें भी केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है, अगर वो भी अपना काम ठीक तरीके से करे। कहीं तो ऐसे इंसाफ होता है कि 1.5 घंटे में इंसाफ करके हमें पता नहीं क्या क्या तर्जमे किए जाते हैं, फुल फ्राई हाफ फ्राई, और एक तरफ ये कि बड़े से बड़ा जुर्म करके दे गो स्कॉट फ्री, और ये सिलसिला मेरे ख्याल में ख़त्म होना चाहिए।